नमस्कार दोस्तों, सृजल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ध्यान रखिएगा, इससे पहले आप लोगों ने जो क्लास लिया था, आप लोगों ने दर्रे का क्लास लिया था और पर्वतों का क्लास लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नया टॉपिक बात हुई थी, तो ये है आपका झील, भारत के महत्वपूर्ण झील। अब देखिएगा, भारत के महत्वपूर्ण झीलों में सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये देखिए, इसमें हो जाएगा भारत के महत्वपूर्ण झील। भारत की महत्वपूर्ण झील, तो यहां पर हम लोग देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण झील कहां कहां पे हैं। ये देखिए, इसमें हो जाएगा आपका भारत के महत्वपूर्ण झीलों में सबसे पहले हम लोग लद्दाख की एक झील देखते हैं। यहाँ पर है, जो काफी विवादित में चल रहा है और ये काफी जो है विवाद है। इसका मतलब है, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका नाम है पैंगोंग झील। पैंगोंग झील ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार श्योर है क्वेश्चन इस पर बनेंगे। इसलिए बनेंगे कि आपने अभी देखा कि गलवान घाटी के आसपास चीनी सेना, पैंगोंग झील के आसपास जो है चीनी सेना काफी विवादित स्थिति में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है पैंगोंग झील काफी इंपॉर्टेंट है और यह काफी सुंदर दृश्य है। ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख में आपने देखा था, ये चर्चा में भी हो गया है। लगभग 29-30 कह सकते हैं अगस्त को 500 चीनी सेना इस झील के दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर, और कितने 500 चीनी सेना दिखाई दिए थे। सेना, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि 29-30 को किस झील के 29-30 अगस्त को किस झील के आसपास 500 चीनी सेना ने विवादित हिस्से में जो है कदम रखा था, जिससे भारतीय सेनाओं ने उस घुसपैठ को फिर से वापस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? पैंगोंग झील। ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। आपको इस पर श्योर है क्वेश्चन बनेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके इस भाग में, जैसे जम्मू कश्मीर की कुछ जो झीलें हैं, तो यहाँ पर देखिए है डल झील, और इससे ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा बुलर या गोखुर झील, यहाँ पे है। ये देखिए बुलर झील, बुलर झील। इस झील को गोखुर झील भी कहा जाता है। गोखुर झील कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना है, बुलर या गोखुर झील ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये देखिए, यह मीठे पानी की देश की सबसे बड़ी झील है, कि सबसे बड़ी झील है। झील है, इसका मतलब है कि मीठे पानी की देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, या इसको हम लोग कहते हैं गोखुर झील। अब देखिए, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, आपका बुलर झील अलग है और गोखुर झील अलग है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहेगा तो वो बुलर झील होगा। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, यहां पर डल झील है। डल झील, डल झील भी काफी इंपॉर्टेंट है। डल झील जो है, कह सकते हैं कि यह झील जम्मू कश्मीर का स्वर्ग माना जाता है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर का एक पर्यटन जो क्षेत्र माना जाता है, ये डल झील है। काफी ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें है, इस झील को, ये जम्मू कश्मीर में है, इस झील को
जम्मू कश्मीर का स्वर्ग कहा जाता है, का स्वर्ग कहा जाता है। कहा जाता है जम्मू कश्मीर का स्वर्ग कहा जाता है इस झील को। फिर इसके बाद हम लोग ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि इसे जम्मू कश्मीर का स्वर्ग कहते हैं। दूसरी बात ये है कि इस झील पर जो है पर्यटक केंद्र स्थित है। इस झील पर पर्यटक केंद्र स्थित है। केंद्र स्थित है। इस झील पर पर्यटक केंद्र स्थित है। और यहां तक कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसे जम्मू कश्मीर का स्वर्ग या इस झील पर पर्यटक केंद्र स्थित है, यहां से क्वेश्चन डल झील से पूछता है। और दूसरी बात हम लोग करते हैं, जैसे यहीं पे यदि हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए नाग से संबंधित कुछ झीलें हैं, जिसे अनंतनाग है, शेषनाग झील है, नागिन झील है। ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में। ये देखिए यहाँ पर अनंतनाग है, अनंतनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, शेषनाग झील, यहाँ से एक नदी भी निकलती है शेषनाग झील से। नागिन झील, नागिन झील, ये सभी झीलें किस राज्य में है तो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो अब क्लियर हो गया, ये सभी हिम द्वारा निर्मित, मतलब कि बर्फ द्वारा निर्मित झीलें हैं। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सूर्यताल, चंद्रताल, सूर्यताल झील और चंद्रताल झील, ये हिमाचल प्रदेश में है दोनों। हिमाचल। और यदि हम लोग उसकी बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, जो कट रहा है उसको क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पर यदि हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कई झीलें हैं, लगभग कुमायूं हिमालय से लेकर के आपका उत्तराखंड के शिमला तक यदि हम लोग जाएंगे, हिमाचल में शिमला तक जाएंगे, उत्तराखंड के कुछ भागों में काफी झीलें हैं, जिसमें आपका कौन कौन सा झील है उसको देख लीजिएगा। जिसमें नैनीताल है, नैनीताल झील, नैनीताल झील पर पर्यटक भी है। नैनीताल है, भीमताल है, भीमताल, देवताल, देवताल, राकसताल, ताल, खुरपताल। इसका मतलब है ताल से संबंधित दो झीलों को छोड़ दिया जाए, सूर्य और चंद्र को छोड़ दिया जाए, तो सभी ताल से संबंधित जो झीलें हैं वो कहाँ पे हैं, आपका उत्तराखंड में। इसका मतलब है ये सभी झीलें आपको उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड में। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कि सभी उत्तराखंड में स्थित झीलें हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं जो ताल से। इसका मतलब उत्तराखंड में जितने भी झीलें आएंगे सब ताल से आएंगे। अब हम लोग इधर आते हैं, यहाँ पर देखिए राजस्थान है। राजस्थान में काफी इंपॉर्टेंट झीलें, 4-5 झीलें काफी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका सांभर झील है, सांभर झील, ये कई बार क्वेश्चन दिया है। सांभर झील ये राजस्थान में। आपको इस पर थोड़ा सा कुछ चीजें आपको कहानी जैसा देखना होगा। सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, लेकिन यदि पूछेगा देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक खारे पानी वाली भी झील चिल्का है। अंतःस्थलीय कहेगा तो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय जो झील होगी वो क्या हो जाएगा, सांभर झील हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ तक कि सांभर झील को मृत पक्षियों का झील भी कहा गया कि हाल ही में 5000 पक्षियां वहां पे मरी थी।
जिसमें आपको कह सकते हैं कि एक साथ 5000 पक्षियों का, इसे पक्षियों का मृत क्षेत्र भी बोला जाता है सांबर झील को। तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ये राजस्थान में है। इसके अलावा राजस्थान में और भी खारे पानी की कुछ झीलें हैं। तो और कौन कौन सी हैं, जैसे लुनरकस झील है, डिंडवाना झील है, पंचभद्रा झील है, ये सभी खारे पानी की है। लेकिन एक पुष्कर झील है, पुष्कर जो झील है वो आपका क्या है, पुष्कर झील ये मीठे पानी की झील है। एक राजसमंदर है। तो ये देखिए इसमें 2 मीठे पानी की और बाकी टोटल खारे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं। चिल्का है, चिल्का में एक और विशेषता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसे मिटा देते हैं। जो कश्मीर का स्वर्ग है तो उसको देखिएगा क्या क्या है, चिल्का झील का क्या स्थिति है। सांबर, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है, अंतःस्थलीय झील है, ये हो जाएगा। फिर सांबर झील जो है यह अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील है। फिर इसके बाद आते हैं और कौन कौन से हैं, तो ये देखिए खारे पानी में वहां पे डिंडवाना है, डिंडवाना झील, डिंडवाना झील ये भी खारे पानी की है। पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील ये भी खारे पानी की है। लुनरकस झील, लुनरकस झील तो ये भी खारे पानी की है। अब देखिए डिंडवाना, पंचभद्रा, लुनरकस ये खारे पानी की और सांबर खारे पानी की है। इसके अलावा राजसमंदर और राजस्थान में और मीठे पानी की झील की बात करेगा तो ये देखिए यहाँ पर है राजसमंदर और पुष्कर, राजसमंदर झील ये मीठे पानी की है। और पुष्कर झील, पुष्कर झील, पुष्कर झील भी यदि क्वेश्चन देता है तो ये भी क्या हो जाएगा, मीठे पानी की। ये दोनों झीलें जो है ये मीठे पानी की हैं और ये सभी झीलें क्या हैं, खारे पानी की हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डिंडवाना, पंचभद्रा और लुनरकस ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा राजसमंदर, पुष्कर ये राजस्थान में मीठे पानी की झीलें हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ राजस्थान में स्थित झीलें हो गई। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे सिक्किम की तरफ बढ़ेंगे तो सिक्किम में चोलागमू झील है। चोलागमू झील जो है ये कह सकते हैं कि ये सिक्किम में भारत का सबसे ऊंचा स्थित झील यदि क्वेश्चन पूछता है, मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील यदि क्वेश्चन देता है तो ये क्या हो जाएगा, चोलागमू झील। तो यहाँ पर देखिए ये सभी झीलें काफी इंपॉर्टेंट है। सांबर यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील हो जाएगा कि स्थल में यदि देखा जाए, क्योंकि अभी हम लोग चिल्का की बात करेंगे तो सबसे बड़ी है ही, लेकिन वो लैंगून झील है सबसे बड़ी। और यहाँ तक कि अंतःस्थलीय नहीं है, उसका तो बहुत सारा भाग समुद्र से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर सिक्किम में चोलागमू झील, चोलागमू झील, चोलागमू झील। तो चोलागमू झील कहाँ पे है, सिक्किम में है। चोलागमू झील ये देखिए ये कहाँ पे है, सिक्किम में, सिक्किम में है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है चोलागमू झील की, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह भारत की सबसे ऊंची स्थित झील है, ऊंची
स्थित झील है, सबसे ऊंची स्थित झील है। तो ये हो जाएगा सिक्किम में चोलांगमू झील है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील यदि पूछता है तो ये आपका चोलांगमू। हालांकि कई एग्जाम में क्वेश्चन दिया भी है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा झील स्थित है, चोलांगमू है। तो ये आपका टोटल उत्तर भारत की तरफ जितनी प्रमुख झीलें थी ये हो गई। अब हम लोग दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, जैसे पुलिकट हो गया, लोकटक हो गया। अब पूर्वी भारत में आपका लोकटक हो जाएगा, यहाँ तक कि पूर्वी से फिर दक्षिण की तरफ चलेंगे तो आपका चिल्का हो जाएगा। और वहाँ पर महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील है और ज्वालामुखी के उद्गार के ही कारण जो है वह झील का कह सकते हैं वो बना है। तो उस पर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके आगे दक्षिण भारत की जो है झीलों के बारे में या पूर्वी भारत की झीलों के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत की झीलों के बारे में, महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बताएंगे, जिसमें पुलिकट भी बताएंगे। पुलिकट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है कि इस चैनल को देख करके आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद।